आप जानते हैं वफादारी बहुत बड़ी चीज है। ये वाकई बहुत बड़ी है क्योंकि सबसे पहले कर्मचारी। अगर आप देखें तो असली वफादारी क्या है? यह भरोसे और प्रतिबद्धता के बारे में है और आप जानते हैं दीर्घकालिक संबंधों के बारे में है। भरोसा, प्रतिबद्धता, दीर्घकालिक संबंध बहुत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि अगर आप किसी के प्रति वफादार हैं तो आप उसकी दृष्टि और मिशन को देखते हैं। वह क्या कर रहा है और वह ऐसा क्यों हासिल करना चाहता है। कभी कभी लोग दूसरों के प्रति वफादार नहीं होते क्योंकि वे देखते हैं कि आप जो कर रहे हैं वह वफादार होने लायक नहीं है। लेकिन अगर आप जॉन को पहले देखें और खुद से पूछें, वह सर्वश्रेष्ठ लोगों को क्यों आकर्षित कर रहा है, हम अभी भी यहां क्यों हैं? एक, वह रिश्ता जो हमने बनाया है वह दीर्घकालिक रिश्ता, जैसा कि कंफर्ट ने कहा, वह विश्वास, और हम उसमें प्रतिबद्ध होना चुनते हैं। और जैसा कि कंफर्ट ने कहा, यह आंतरिक और बाह्य दोनों है। द जो लोग मिस्टर ऐश बाफारा के लिए काम कर रहे हैं, उन्होंने उनकी दृष्टि और मिशन को देखा है कि वे क्या हासिल करना चाहते हैं। वे कहते हैं, आप जानते हैं क्या, हम इस मिशन के लिए समर्पित रहेंगे ताकि आपके सपने को साकार कर सके। इसीलिए वे मिस्टर ऐश बाफारा के लिए काम करना चुनते हैं। और फिर दूसरा, बाहरी। सोचिए ग्राहक क्या करेंगे जब वे इसे देखेंगे, तो वे क्यों आना चाहेंगे? यह मिस्टर ऐश बाफारा के मिशन के उद्देश्य के कारण है, जो वे प्रयास कर रहे हैं, जो वे हासिल करना चाहते हैं। इसीलिए ग्राहक हमेशा आते हैं जब उन्हें संतुष्टि मिलती है और वे महसूस करते हैं कि हम यहां अपना पैसा लगा रहे हैं, हम आपका उत्पाद खरीद रहे हैं या उपयोग कर रहे हैं और इसका कुछ हिस्सा अच्छे कार्य के लिए जा रहा है, तो वे आना चाहते हैं क्योंकि वे मानते हैं कि आप कुछ कर रहे हैं, कम से कम वे मानवता के लिए योगदान दे रहे हैं। इसीलिए जब हम उन कंपनियों की बात करते हैं जो इसमें आएंगी, इसे देखेंगी, ये एप्लीकेशन देखेंगी और वे आएंगी और इसे खरीदेंगी, जब वे देखना शुरू करते हैं कि क्या हो रहा है, यह कंपनी मानवता के लिए क्या कर रही है, तो वे ब्रांड के प्रति वफादार हो जाते हैं, उत्पाद के प्रति वफादार हो जाते हैं और कहते हैं, जानते हो क्या, आखिरकार हम देख सकते हैं कि हम इसका उपयोग कर रहे हैं और यह कंपनी अभी भी मानवता के लिए अच्छा कर रही है, दूसरों को आशीर्वाद दे रही है। और यही सब वफादारी के बारे में है। यह ग्राहकों और कंपनी के बीच और कर्मचारी और ग्राहक और कंपनी के बीच दीर्घकालिक संबंध बनाता है। तो अगर आप मिस्टर ऐश बाफारा की ऊर्जा देखें, जिस तरह से वे बोलते हैं, आप जानते हैं मैंने कुछ सीखा है, आप जानते हैं पुराने न्यूज स्टैंड से, आप जानते हैं आखिरी पंक्ति जो लाल रंग में थी, उन्होंने कहा, मिशन अभी भी साहसी है, भविष्य खुला है, भविष्य खुला है और हम सब मिलकर स्पष्टता, एकता और अडिग संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं। वो पंक्ति, अडिग संकल्प, यही वह ऊर्जा है जिसे आप उसमें देख सकते हैं। आप जानते हैं क्योंकि ऊर्जा ही वह प्रेरणा है, वह लचीलापन है, जैसा कि आपने कहा, और वही गति है जो संगठन को आगे बढ़ाती रहती है। आप जानते हैं यह गति बनाए रखता है, यह गति देता है क्योंकि उन्होंने कहा कि यह अजेय है। आप जानते हैं अजेय दृढ़ संकल्प, यही वह ऊर्जा है जिसे मैं देख रहा हूं। आप जानते हैं, और जब आप देखते हैं कि हम कहां हैं और क्या क्या हो रहा है, तो हम उद्देश्य प्रेरित व्यवसाय के बारे में बात करते हैं। आप जानते हैं उद्देश्य प्रेरित व्यवसाय, आप जानते हैं जुनून और निरंतर ऊर्जा पर आगे बढ़ता है, जो नवाचार को बढ़ावा देती है, प्रेरणा को बनाए रखती है और दूसरों को प्रेरित करती है। आप जानते हैं जब आपके आसपास सकारात्मक ऊर्जा होती है तो क्या होता है, आप दूसरों को प्रेरित करते हैं। जब मिस्टर ऐश मुफारे सामने आते हैं और बोलते हैं या ओईएस में कुछ भी साझा करते हैं, तो उस ऊर्जा और प्रेरणा को देखिए। देखिए लोग किस तरह प्रेरित होते हैं, क्योंकि वे मानते हैं, हम मानते हैं कि आप जानते हैं वह कुछ कर रहे हैं। आप जानते हैं सिर्फ हमारे लिए नहीं, सिर्फ व्यावसायिक जीवन के लिए नहीं, बल्कि क्या, पूरी मानवता के लिए। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ एक व्यवसाय से बढ़कर है, यह सिर्फ एक व्यवसाय नहीं है, यह उससे कहीं अधिक है, यह एक आंदोलन है, यह केवल एक साधारण व्यवसाय नहीं है। तो आप वह सकारात्मक ऊर्जा देख सकते हैं जब आप ओईएस में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं, क्योंकि वहां बहुत सारी जानकारी है। ऐश बस वह जानकारी वहां डाल रहे हैं ताकि हमें स्पष्टता दिखा सकें, क्योंकि वह, याद है जब वह पहली बार सामने आए थे और स्पष्टता के बारे में बात की थी, उन्होंने कहा था, अब कौन स्पष्टता से बोलेगा, सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। तो बस ध्यान देने की जरूरत है, ओईएस को देखें कि मिस्टर ऐश मुफारे कैसे धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। वह हमें धीरे धीरे जानकारी दे रहे हैं, लेकिन संदेश कभी नहीं बदला है। बड़ा, साहसी, सुंदर। आप जानते हैं दृढ़ संकल्प, ये सभी शब्द पुराने न्यूज 5 से लेकर 13 तक आते हैं।
वहां कुछ ऐसे शब्द हैं जिन्हें देखकर आप कहेंगे कि मिस्टर ऐश मुफारेह कुछ खास शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि हमें बता सकें कि अब हम पहले से कितने मजबूत और बेहतर हैं। आप उनके लहजे, उनकी लिखावट और जिस तरह से वे चीजें प्रस्तुत करते हैं, उसमें स्पष्टता देख सकते हैं। आप उत्साह महसूस कर सकते हैं। वह अपनी उपलब्धियों और विकास को लेकर खुद भी उत्साहित हैं और उन्हें पता है कि जब हम इसे देखेंगे तो हम भी उन्हीं की तरह उत्साहित होंगे। तो कंफर्ट, अब आप इसे संभाल सकती हैं और आगे बढ़ा सकती हैं। बिल्कुल, हाँ जरूर, चलिए चलिए इसे करते हैं, आइए इस करें। मैं बस खुश हूँ। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप अभी अभी जुड़े हैं तो यह राइज अबव ऑनल ऑन्स है और हम उस विषय पर चर्चा कर रहे हैं जिसका शीर्षक है निष्ठा, ऊर्जा और रचनात्मकता उद्देश्य प्रेरित व्यवसाय की आधारशिला है। और अगर आप मिस्टर मुफारेह को जानते हैं तो आप सहमत होंगे कि ये शब्द उनके काम उद्देश्य प्रेरित व्यवसाय पर पूरी तरह से फिट बैठते हैं। यहाँ निष्ठा है, ऊर्जा है और निश्चित रूप से रचनात्मकता भी है, क्योंकि हम यहाँ इसी वजह से हैं, है ना? तो जब हम निष्ठा को देखते हैं, हमने ऊर्जा को देखा है, जब हम रचनात्मकता की बात करते हैं तो आपके मन में क्या आता है? वो उसके साथ जो सबसे पहले दिमाग में आता है वह है समाधान, क्योंकि ऐश समस्याओं के समाधान बना रहे हैं। ऐश यहाँ आपके सवालों के जवाब देने के लिए है, वह यहाँ एक्स फैक्टर खोजने के लिए है, वह यहाँ आखिरकार आपके छोटे व्यवसाय को वह मौका देने के लिए है जिससे वह उस ऊंचाई तक पहुंच सके जहां बाकी लोग पहले से हैं और सोचते हैं कि वह स्थान सिर्फ बड़े लोगों के लिए है। ठीक है, जैसे कि वह ऐश अभी एक ऐसा मंच बनाने वाले हैं, एक समान स्तर का मंच जो सभी के लिए हो, मेरे लिए, कॉलिंस के लिए, किसी भी देश के मंत्री या प्रधानमंत्री के लिए और मेरे गांव के छोटे आदमी के लिए भी। हम सब एक ही मंच पर खड़े होते हैं, एक ही ऊंचाई, एक ही स्तर, सब कुछ एक जैसा, समझ रहे हैं ना? जब आप रचनात्मकता के बारे में सोचते हैं तो आप नवाचार के बारे में सोचते हैं, कुछ नया लेकर आने के बारे में सोचते हैं। ऐश पहिया फिर से बनाने नहीं आ रहे हैं, वह पहले से उपलब्ध चीजों में जो कमियां हैं उन पर नजर डाल रहे हैं और उन्हें भर रहे हैं ताकि वह सभी के लिए उपयुक्त हो जाए और हमारे पास वह चीज आ जाए, वह कमी जो हमें स्थिर रखती है, वही चीज जो हमारे व्यवसाय या जो भी हम कर रहे हैं उसमें रुकावट बनती है। जब आप रचनात्मकता के बारे में सोचते हैं तो आप नए तरीकों के बारे में सोचते हैं। ऐश का तरीका अलग है। ऐश एक बार फिर समाधान लेकर दुनिया के सामने आती है। ऐश मानवता के साथ, जीवन में बदलाव लाने के साथ दुनिया से संपर्क करती है। आप जानते हैं, ऐश परिवार के साथ, गतिशीलता के साथ दुनिया से संपर्क करती है। साथ साथ इसे व्यवसाय कहना कठिन है, लेकिन हाँ यह व्यवसाय है क्योंकि हम पैसा कमाएंगे। लेकिन फिर अगर पैसा सही है, हम पैसे की बात नहीं करते, लेकिन इसीलिए तो हम यहाँ पहले से ही मौजूद हैं। कोई भी ऐसा नहीं बोलता क्योंकि लोगों ने लोगों को पैसे देने का वादा किया है। लेकिन ऐश लोगों के पास उन चीजों के साथ आती है जो अब तक पूरी तरह से गायब थी, है ना? इसीलिए वे कहते हैं कि जो चीजें अलग होती हैं वे एक जैसी नहीं होती। मुझे लगता है कि मिस्टर मुफारा जो भी कर रहे हैं वह अलग है, ये पूरी तरह से अलग है। अब देखिए, हम जैसे भुलावे में हैं क्योंकि कुछ साल पहले ऐश आते थे और हमें यह दिखाते थे कि उनके पास क्या है और फिर वह उसे वापस बंद कर देते। हमें, मुझे लगता है, 1 साल तक अपने ओक कनेक्ट का इस्तेमाल करने का सौभाग्य मिला था, है ना कॉलिंस? आप जानते हैं। लेकिन अभी ऐश ने सब कुछ समेट लिया है, सब कुछ बंद कर दिया है और हमारे प्यारे, बहुत प्यारे ऑन पैसिव को वापस गैलरी में, म्यूजियम में रख दिया है। वह अब एक नई चीज के साथ आगे बढ़ रहे हैं, एक बिल्कुल नई कार जिसे उन्होंने मोड़कर अपनी जेब में रख लिया है। लेकिन हम फिर भी बहुत उत्साहित हैं क्योंकि हमें पता है कि यह कुछ अलग है और यह हमारे पास पहले जो डेटा था उससे कहीं बेहतर है। आप जानते हैं? तो ये सब अच्छी खबर है दोस्तों। जो भी इसे देख रहा है, अगर आप यहाँ नए हैं तो मत जाइए। हम उस चीज को लेकर उत्साहित हैं जो जिंदगियां बदलने वाली है। ये आपको अपनी खुद की जिंदगी बदलने के लिए सशक्त बनाएगा।